गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैं सुनील सूर्यवंशी स्वागत करता हूं आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक से। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको हेडिंग लगाना है यहाँ पे आपको हेडिंग लगाना है सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। अब आप सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज पढ़ते हो तो आपको कुछ पॉइंट पता होना चाहिए। जैसा पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि मूलधन क्या होता है। तो मूलधन को ही इंग्लिश में प्रिंसिपल कहा जाता है और उसको इंडिकेट करते हैं पी से। तो मूलधन को ही इंग्लिश में प्रिंसिपल कहा जाता है। और मूलधन का मतलब होता है आपने किसी से कोई पैसा उधार लिया, ने उधार लिया हुआ पैसा। किसी से कोई पैसा उधार लेते हैं तो उस उधार लिए हुए पैसे को मूलधन कहा जाता है, प्रिंसिपल कहा जाता है और उसको पी से इंडिकेट करते हैं। फिर आपने पैसा कितने समय के लिए उधार लिए हो, आपने कोई पैसा कितने समय के लिए उधार लिए हो तो उसको इंडिकेट करने के लिए अपन यहाँ पे टी का यूज करेंगे। टी का मतलब टाइम, कि आपने कितने समय के लिए कोई पैसा उधार लिए हो। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। फिर आपने वो जो पैसा है वो कितने दर पे उधार लिए हो, तो जो दर को इंडिकेट करना होता है, दर को इंडिकेट करने के लिए आर का यूज करते हैं। और फिर जो आर है वो हमेशा प्रतिशत में रहेगा, कि जो दर होता है उसको इंडिकेट करने के लिए आर का यूज करते हैं। और ये जो दर होता है, ये जो आर होता है उसको हमेशा प्रतिशत में लिखते हैं। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अब यहाँ पे आता है जो अपन पढ़ने वाले सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। तो ब्याज का मतलब होता है, ब्याज को इंडिकेट करते हैं आई से। जो ब्याज होता है उसको इंडिकेट करते हैं आय से। आय का मतलब होता है इंटरेस्ट। मूलधन के अतिरिक्त जो पैसा देते हैं उसको ब्याज कहा जाता है। मान लो आपने किसी से 500 रुपये उधार लिए हो, कितने समय के लिए, 2 साल के लिए। तो मान लो आपने किसी से 500 रुपये उधार लिए हो 2 साल के लिए, तो जो उधार लिया हुआ राशि है उसको क्या कहते हैं अपन, उसको मूलधन कहते हैं। कितने समय के लिए अपन ने, 2 वर्ष के लिए। तो ये समय कहलाएगा। और समय की समाप्ति के बाद मान लो आप 700 रुपये उसको वापस करते हो, तो 700 रुपये में से जो 500 है वो क्या रहेगा, मूलधन रहेगा। और यहाँ पे जो 200 रुपये एक्स्ट्रा बच गया, क्योंकि 500 रुपये तो आपने उससे उधार लिए थे और आपने उसको दिए कितना, 700। तो यहाँ पे आप 200 रुपये उसको एक्स्ट्रा दे रहे हो। तो जो एक्स्ट्रा मनी है उसको ही ब्याज कहा जाता है, उसको ही इंटरेस्ट कहा जाता है। मीन्स मूलधन के साथ जब रिटर्न करते समय जब आप एक्स्ट्रा जो पैसा देते हो उसको ब्याज कहा जाता है, इंटरेस्ट कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। और उसके बाद सबसे लास्ट पॉइंट आपको याद रखना है, मिश्रधन को इंग्लिश में अमाउंट कहते हैं और उसको ए से इंडिकेट करते हैं। तो इसका मतलब होता है लौटाई गई संपूर्ण राशि। मान लो आपने किसी से 500 रुपये उधार लिए हो 2 वर्ष के लिए। मान लो आपने किसी से उधार लिए हो 500 रुपये 2 वर्ष के लिए, और 2 वर्ष के समाप्ति के बाद आप उसको 700 रुपये वापस करोगे। तो ये जो 700 होगा ये आप उसको वापस करो। तो जो संपूर्ण राशि, आपने 500 रुपये उधार लिए थे 2 साल के लिए, और 2 साल के बाद वो कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। 2 मिनट के लिए मान लीजिए कि यहाँ पे आप 200 रुपये ब्याज दे रहे हो। तो ये जो मूलधन है, मूलधन और ब्याज, इन दोनों से मिलकर जो राशि निकलती है उसको ही अपन मिश्रधन कहते हैं, अमाउंट कहते हैं। मीन्स आपको ये याद रखना है कि जो मिश्रधन होता है, ये होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज यानी आप जितना पैसा उधार लोगे वो वाला पैसा, और उसमें जितना ब्याज लगेगा वो, तो इन दोनों को मिला के जो पैसा होता है उसको मिश्रधन कहते हैं, अमाउंट कहते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। आई होप ये पॉइंट आपको समझे होंगे। दोस्तों, कभी आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और मान लो कभी आपको कोई चीज नहीं समझ में आती तो कमेंट करके आप उससे पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे एक फार्मूला देखते हैं। देखो, हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। तो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज को सॉल्व करने का एक फार्मूला होता है, तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। तो साधारण ब्याज इज इक्वल टू, ये फार्मूला आपको याद रखना है, मूलधन गुणीला दर गुणीला समय और नीचे आएगा 100। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। तो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है, साधारण ब्याज निकालना होता है, उसका फार्मूला होता है कि साधारण ब्याज इज इक्वल टू मूलधन गुणीला दर गुणीला समय अपॉन 100। और ये जो समय होगा वो काय में होगा, वर्ष में होगा। बस इतना सा आपको याद रखना है। 2 मिनट के लिए मान लो, देखिए एक्चुअली साधारण ब्याज का यही फार्मूला होता है और यही फार्मूला आपको याद रखना है। अब मान लो आपको साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज का दूसरा फार्मूला क्या बनेगा कि मूलधन गुणीला दर गुणीला समय। फार्मूला वही है दोस्तों, बट यहाँ पे मान लो, देखो यहाँ पे जो समय था वो वर्ष में दिया था। मान लो समय महीने में दिया रहेगा, क्योंकि समय वर्ष में भी दिया जा सकता है और महीने में भी दिया जा सकता है। बस आपको इतना से याद रखना है कि समय कभी वर्ष में है तो आपको ये वाला फार्मूला लगाना है। और मान लो समय महीने में दिया है तो साधारण ब्याज का यही फार्मूला होगा, मूलधन गुणीला दर गुणीला समय। बट समय महीने में है तो आपको थोड़ा सा चेंज करना है
यहाँ पे 100 के साथ 12 का मल्टीप्लीकेशन करना है, क्योंकि जो समय महीने में है उसको साल में बदलने के लिए 12 से डिवाइड करते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसी के साथ आपको ये भी पॉइंट याद रखना है कि साधारण ब्याज ही निकालना है आपको, साधारण ब्याज ही निकालना है, बट समय मान लो दूसरा दिया रहेगा। तो ये रहेगा आपका मूलधन गुणिला दर गुणिला समय। अब समय यहाँ पे कभी दिन में दिया है, समय कभी आपका दिन में दिया है, तब आपको थोड़ा सा चेंज करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 365 से। तो ये आपको याद रखना है। देखो 3 पॉइंट आपको याद रखना है कि साधारण ब्याज इज इक्वल टू, साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुणिला दर गुणिला समय अपॉन 100, बट समय वर्ष में दिया रहेगा तो आपको ये वाला फार्मूला लगाना है। उसके साथ ही कभी समय महीने में दिया है तो आपको 12 से मल्टीप्लाई करना है, और समय कभी दिन में दिया है तो आपको 365 से मल्टीप्लाई करना है नीचे। तो ये 3 फार्मूले आपको याद रखना है। उसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला ये आपका, तो आपको मूलधन निकालना है। देखिए बस इतना सा आपको याद रखना है, ये मूलधन निकालना है। तो मूलधन निकालने का फार्मूला होगा कि मिश्रधन, मिश्रधन गुणिला 100। ये फार्मूला भी आपको याद रखना है। मूलधन निकालना है तो मूलधन निकालने का फार्मूला होता है मिश्रधन गुणिला 100 अपॉन 100 प्लस दर गुणिला समय। तो ये भी फार्मूला आपको याद रखना है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। तो बस इतना सा आपको याद रखना है, फिर आप हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बना सकते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको समझे होंगे। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड। तो ये आपके बेसिक क्वेश्चन है, ये आपके बेसिक क्वेश्चन है। आइए इनको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया आपको, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, यहाँ पे आपको दिया है कि मनोज ने एक सेठ से 5,000 रुपए। देखिए क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, उसको समझने की कोशिश करना है। यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन दिया कि मनोज ने एक सेठ से 5,000 रुपए। तो यहाँ पे जो 5,000 रुपए वो क्या है, मूलधन कहलाएगा। क्योंकि आप कोई पैसा किसी से उधार लेते हो या कोई पैसा किसी को उधार देते हो, वो क्या कहलाता है, मूलधन कहलाता है, प्रिंसिपल कहलाता है। तो मनोज ने एक सेठ से 5,000 रुपए 10% वार्षिक ब्याज की दर से। तो यहाँ पे दर कितना है, 10%। देखो जो दर होता है वो हमेशा प्रतिशत में होता है, इसलिए आपको इस तरीके से लिखना है। तो मूलधन था 5,000 रुपए, दर कितना था, 10%। कितने साल के लिए, 2 वर्ष के लिए। तो यहाँ पे समय आपको कितना दिया, 2 वर्ष दिया। तो 2 वर्ष के लिए लिया है, तो वह ब्याज के रूप में कितने राशि का भुगतान करेगा। तब यहाँ पे आपको निकालना है कि साधारण ब्याज बराबर कितना होगा। आई होप ये आप समझ लो। आपको मूलधन दिया है 5,000 रुपए, दर दिया आपको 10% और समय दिया आपको 2 वर्ष। ऐसी कंडीशन में अपने को निकालना है साधारण ब्याज, क्योंकि यहाँ पे उसने पूछा है कि वह ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान करेगा। तो यहाँ पे अपने देखे थे कि साधारण ब्याज निकालना है आपको, तो निकालना है साधारण ब्याज। तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए कि मूलधन गुणिला दर गुणिला समय। और मैंने आपको बताया था कि समय वर्ष में रहेगा, तो कभी समय वर्ष में है तो आपको सिंपल सा यही फार्मूला लगाना है। अब आपको निकालना है साधारण ब्याज, अब आपको निकालना है साधारण ब्याज। तो वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पे मूलधन कितना है, 5,000। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5,000। दर कितना है आपका, 10%। तो यहाँ पे 10, और समय कितना है, 2। तो यहाँ पे 2, और नीचे कितना आएगा, 100। आई होप ये आप समझ लो। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये 2 जीरो से आप ये 2 जीरो काट दीजिए। अब यहाँ पे बचा कितना, 50 गुणिला इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, तो ये 20। और जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 1,000 रुपये। तो ये अपना आंसर आएगा। तो साधारण ब्याज कितना आया, 1,000 रुपये। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको जिस तरीके से बना सकते हो। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको दिया कि 400 रुपये मूलधन पर। तो यहाँ पे मूलधन कितना है, ये आप लिख लीजिए। मूलधन कितना दिया आपको, 400 रुपये। तो 400 रुपये मूलधन पर कितने वर्ष में, यहाँ पे आपको समय निकालना है। यहाँ पे आपको समय निकालना है कि कितने वर्ष के लिए, कितने वर्षों में 5% वार्षिक दर से। दर आपको कितना दिया, 5%। दर आपको दिया 5%। तो 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज की राशि 100 रुपये होगी। देखो यहाँ पे आपको दिया है साधारण ब्याज, यहाँ पे अपने को साधारण ब्याज नहीं निकालना है। यहाँ पे आपको साधारण ब्याज दिया है, आपको साधारण ब्याज दिया है, दर दिया है, मूलधन दिया है, वर्ष निकालना है। देखिए जो साधारण ब्याज यहाँ पे दिया है, इसके पहले वाले जो क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन, वहां पे आपको साधारण ब्याज निकालना था, और आपका दर दिया था, वर्ष दिया था, मूलधन दिया था। बट यहाँ पे आपको मूलधन दिया है, दर दिया है, साधारण ब्याज दिया है, वर्ष निकालना है। तो फार्मूला तो अपना वही रहेगा। यहाँ पे फार्मूला लिख लो कि साधारण ब्याज इज इक्वल टू क्या आएगा, मूलधन गुणिला दर गुणिला समय। और समय वर्ष में है तो आपको सिंपल यही फार्मूला लगाना है। तो यहाँ पे अपने को समय निकालना है कितने वर्ष में। अब देखो साधारण ब्याज आपको दिया है,
साधारण ब्याज कितना दिया 100, यहाँ पे अपन लिखेंगे 100 क्योंकि उसका वैल्यू आपको दिया है। मूलधन आपको दिया है कितना 400, यहाँ पे अपन लिखेंगे 400, और दर दिया आपको 5, और समय आपको निकालना है, यहाँ पे लिखेंगे समय, और नीचे कितना आ जाएगा 100। आई होप ये आप समझ रहे हो। दोस्तों वीडियो कभी आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और मान लो कभी आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से ये 2 जीरो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे। अब यहाँ पे बचा कितना 100, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 20 गुणिला समय। अब ये 20 से ये कटेगा कितना 5 बार, तो 5 इज इक्वल टू समय, तो अपना आंसर आएगा 5 वर्ष। अपना आंसर आएगा 5 वर्ष। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझा होगा। आइए देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन आपके बेसिक के ही है, ये भी क्वेश्चन आपके बेसिक के ही क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको दिया कि वह राशि क्या है, वह राशि क्या है, यानी यहाँ पे आपको निकालना है मूलधन, यहाँ पे आपको निकालना है मूलधन। तो वह राशि क्या है जिस पर 20% वार्षिक ब्याज दर से, दर आपको कितना दिया है यहाँ पे, दर आपको दिया है 20%, 20% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज। देखो समय यहाँ पे दिया आपको, वर्ष में दिया है समय 3 वर्ष। मूलधन आपको निकालना है, दर दिया है 20% और वर्ष दिए 3 वर्ष। 3 वर्षों में साधारण ब्याज 1200 रुपये होता है। साधारण ब्याज आपको दिया है, साधारण ब्याज अपने को कितना दिए 1200 रुपये दिया। तो अब इसको फार्मूले में पुट करके अपने को मूलधन निकालना है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको मूलधन दिया था, दर दिया था, समय निकालना था। अब यहाँ पे आपको साधारण ब्याज दिया है, वर्ष दिया है, दर दिया और मूलधन निकालना है। अपने पास एक ही फार्मूला है कि साधारण ब्याज इज इक्वल टू मूलधन गुणिला दर गुणिला समय, और नीचे कितना आएगा 100 आएगा। अब इसको सॉल्व करते तो साधारण ब्याज इज इक्वल टू मूलधन कितना, मूलधन अपने को निकालना है, मूलधन अपने को फाइंड करना है, गुणिला दर कितना दिया, दर दिया यहाँ पे 20, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 20, और समय कितना दिया आपको 3, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 3, और नीचे कितना आएगा 100। देखिए समय वर्ष में दिया इसलिए नीचे 100 आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे आपको साधारण ब्याज कितना दिया अपने को, साधारण ब्याज दिया 1200, इसके जगह लिखेंगे अपन 1200 इज इक्वल टू मूलधन अपने को निकालना होता है। देखिए आप इस 20 से 100 को काट सकते हो, 20 से 100 कटेगा कितने बार, 20 आएगा 20, और ये कटेगा 5 बार, तो यहाँ पे 3 और नीचे कितना आएगा 5। आई होप ये आप समझ लो। साधारण ब्याज अपने को दिया था, साधारण ब्याज दिया था 1200, मूलधन अपने को निकालना था, 20 से 100 काटा 5 बार, 20 आएगा 20, 20 5 100, और 1 गुणिला 3 कितना हो गया 3, और नीचे कितना आएगा 5। अब इस 3 से काट दो 1200 को, कितने बार 400 बार, 3 4 12, और 2 जीरो जैसा का वैसा। अब ये 5 इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो ये कितना हो जाएगा 400 गुणिला 5 इज इक्वल टू मूलधन। आई होप ये आप समझ लो। तो अब इसका मल्टीप्लीकेशन तो कितना आ जाएगा 2000, 2000 इज इक्वल टू मूलधन, तो अपना आंसर आएगा 2000। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझा होगा। दोस्तों कभी आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को आप रिपीट करके देख सकते हैं। तो फोर्थ आपको दिया है, क्वेश्चन को फोर्थ आपको दिया कि 1200 रुपये मूलधन, 1200 रुपये का मूलधन, मूलधन आपको कितना दिया है यहाँ पे 1200 रुपये। तो 1200 रुपये का मूलधन किस दर से, देखो यहाँ पे आपको दर निकालना है, दर निकालना है कि किस दर से, 2 वर्षों में। समय कितना दिया आपको, समय दिया 2 वर्ष, समय आपको दिया 2 वर्ष में 240 रुपए साधारण ब्याज के रूप में देगा। साधारण ब्याज कितना है यहाँ पे, साधारण ब्याज है अपना 240 रुपए। आई होप ये आप समझ रहे हो। मूलधन अपने को दिया 1200, दर अपने को निकालना है, समय दिया 2 वर्ष और साधारण ब्याज दिया 240। तो फार्मूले में पुट करते हैं। साधारण ब्याज इज इक्वल टू मूलधन गुणिला दर गुणिला समय, और नीचे कितना आएगा 100। बस आपको जो भी वैल्यू दिया वो आपको फार्मूले में पुट करना है, और ये अपने बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। इसके बाद अपन धीरे धीरे आगे बढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे देखो साधारण ब्याज दिया था 240, तो वो लिखा 240 इज इक्वल टू मूलधन गुणिला दर गुणिला समय अपन 100। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो आप ये 2 जीरो से 2 जीरो को काट सकते हो। अब ऊपर कितना बचा 12, एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कितना था 240, तो 240 इज इक्वल टू इस 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिया। अब इसका मल्टीप्लीकेशन तो 12 गुणिला 2 कितना हो जाएगा 24 गुणिला 10, नीचे एक बचा पर एक नहीं लिखते। अब इस 24 से कटेगा 24 10 बार में, तो 10 इज इक्वल टू दर। अब तो ये अपना आंसर।
और दर हमेशा प्रतिशत में रहता है, इसलिए आंसर हमारा क्या आएगा 10%। तो ऑप्शन में आपको 10% दिखेगा, उसको अपने को टिक करना है। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझा होगा। आइए बस ये इसका फार्मूला आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको दिया कि एक व्यक्ति 12% वार्षिक ब्याज दर, देखिए यहाँ पे दर कितना दिया आपको, दर दिया 12%। ये आप लिख लीजिए कि एक व्यक्ति 12% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए, समय कितना दिया आपको 3 वर्ष, समय आपको दिया 3 वर्ष, दर दिया है 12%, समय दिया आपको 3 वर्ष। तो ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए कुछ धन कर्ज लेता है, देखो कुछ धन कर्ज लेता है यानी कोई पैसा उधार ले रहा है, तो जो अपने को नहीं दिया यानी आपको यहाँ पे मूलधन निकालना होगा, क्योंकि जो पैसा आप उधार लेते हो या उधार देते हो उसको ही मूलधन कहा जाता है। यहाँ पे दर आपको दिया 12%, समय आपको दिया 3 और मूलधन आपको निकालना है। कुछ धन कर्ज लेता है तथा समय की समाप्ति पर 3400 रुपये वापस करता है। अब देखिए 3400 रुपये वापस करता है यानी ये क्या कहलाएगा, ये मिश्रधन कहलाएगा, क्योंकि आप कोई पैसा वापस करते हो। आप समय की समाप्ति पे कितना वापस कर रहे हो 3400। आपने पैसा लिए हो, मूलधन आपको निकालना है, समय आपका दिया 3 वर्ष और दर दिया आपका 12%, और समय की समाप्ति पर आप 3400 रुपये वापस करते हो। मीन्स जब आप पैसा वापस करोगे तब आप मूलधन भी दोगे, उसका ब्याज भी दोगे, और मूलधन प्लस ब्याज इज इक्वल टू क्या आता है, मिश्रधन आता है। तो अपने को निकालना है वो धनराशि क्या आती है, आपको निकालना है मूलधन। तो देखो एक सिंपल सा ही फार्मूला याद रखना है, सिंपल सा एक फार्मूला याद रखना है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया, वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको ये फार्मूला बताया कि आपको मूलधन निकालना है, आपको मूलधन निकालना है। तो ये वाला फार्मूला आपको याद रखना है कि मिश्रधन, मिश्रधन गुणीला 100 प्लस 100 गुनी 100 प्लस, और यहाँ पे प्लस आएगा यहाँ पे प्लस आएगा, मिश्रधन गुणीला 100, फिर नीचे 100 प्लस दर गुणीला समय, दर गुणीला समय। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। देखिए मिश्रधन कितना है, यहाँ पे मिश्रधन दिया आपको 3400, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 3400 गुणीला 100 प्लस अपॉन 100 प्लस दर कितना दिया है आपको, दर दिया है 12, तो अपने को दर का मल्टीप्लाई करना है समय के साथ। तो दर दिया है 12 और उसका मल्टीप्लाई समय के साथ कितना हो जाएगा 36, तो ये आएगा 36। अब इसको सॉल्व कर लें, तो 3400 गुणीला 100 और नीचे कितना आएगा 136। अब इसको सॉल्व करना है, इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखो अब एक्चुअली यहाँ पे कितना दिया 3400 गुणीला 100 और नीचे 136, तो इसको छोटा कर दीजिए। इसका आधा करोगे तो कितना हो जाएगा 50, और इसका आधा करोगे तो कितना हो जाएगा 68, फिर और आधा कर दीजिए, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 25 और इसका आधा कितना हो जाएगा 34। अब इस 34 से इस 3400 को काट दीजिए 100 टाइम्स, तो अब पर कितना बचा 100 गुणीला 25, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर निकल के आएगा 2500, तो इसका आंसर आएगा 2500। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझा होगा। दोस्तों कभी आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और मान लो कभी आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। आइए अब देखते हैं कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस। आई होप इसके पहले वाले क्वेश्चन आपको समझे होंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले टाइप नंबर फर्स्ट, टाइप नंबर फर्स्ट। तो टाइप नंबर फर्स्ट में पहला क्वेश्चन आपको दिया है, यह है अपना टाइप नंबर फर्स्ट। यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन दिया है कि कोई धन 12 वर्ष में, देखिए यहाँ पे आपको समय दिया, समय कितना दिया आपको 12 वर्ष, तो ये यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो कोई धन 12 वर्ष में 9 गुना हो जाता है, तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है, तो अपने को दर निकालना है कि दर बराबर कितना होगा। आइए आइए देखते हैं टाइप नंबर फर्स्ट। यहाँ पे हम लोग देखने वाले टाइप नंबर फर्स्ट, टाइप नंबर फर्स्ट, टाइप नंबर फर्स्ट। यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है कि कोई धन 12 वर्ष में 9 गुना हो जाता है। यहाँ पे आपको समय दिया, वर्ष दिया, कितना वर्ष दिया आपको 12 वर्ष। तो कोई धन 12 वर्ष में 9 गुना हो जाता है, तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है, तो इस कंडीशन में अपने को निकालना है दर बराबर कितना। देखिए यहाँ पे आपको सिर्फ समय दिया है, अपने को निकालना है दर, यहाँ पे मूलधन आपको नहीं दिया, तो ऐसी कंडीशन में मूलधन मान के चलेंगे, ऐसी कंडीशन में मूलधन मान के चलेंगे 100 रुपये।
चाहो तो हम इसमें कुछ भी ले सकते हो, बट क्वेश्चन आसान होता है और कैलकुलेशन ईजी हो जाता है, इसलिए यहाँ पे मैं 100 रुपये मान के चलता हूँ। यहाँ पे अपन मूलधन मान के चलेंगे, हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में अपन मूलधन मान के चलेंगे 100 रुपये। अब क्वेश्चन बोला है कि कोई धन 12 वर्ष में, समय आपको दिया 12 वर्ष, और 12 वर्ष में 9 गुना हो जाता है, यानी जो मूलधन है जो 100 रुपये है वो 12 वर्ष में कितना हो जाता है, 9 गुना हो जाता है। ये जो मिश्रधन होगा, ये जो मिश्रधन होगा वो कितना हो जाएगा, 900 रुपये होगा। आई होप इतना सा समझ रहे हो। समय दिया अपने को 12 वर्ष, दर अपने को निकालना है, और मूलधन अपन ने 100 रुपये मान के चले। आप 100 के जगह कुछ भी मान के चल सकते हो, बट इससे कैलकुलेशन ईजी हो जाता है, इसलिए अपन इसको 100 रुपये मान के चलते हैं। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 900, क्योंकि पैसा कितना हो रहा है, 9 गुना हो रहा है। अब यहाँ पे आपको पता है ये जो मिश्रधन होता है, ये जो मिश्रधन होता है, मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन होता है, देखिए वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया कि जो मिश्रधन होता है ये क्या होता है, ये होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मुझे बताइए, अपन ने मूलधन कितना लिए, 100 रुपये, तो मूलधन कितना हो जाएगा 100, और मिश्रधन कितना हो जाएगा 900 रुपये प्लस ब्याज। तो यहाँ से अपने को निकालना पड़ता है कि ब्याज कितना होगा, तो 100 रुपये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 900 में से 100 जाएगा तो बचेगा कितना, 800। तो ये जो 800 रुपये होगा ये क्या होगा, ब्याज होगा। आई होप इतना आप समझ रहे हो। या आप डायरेक्ट यही भी बना सकते हैं कि मूलधन 100 रुपये है, मिश्रधन 900 रुपये है, तो 900 रुपये में से 100 रुपये माइनस कर दीजिए, तो ब्याज कितना निकल के आएगा आपका, 800 रुपये। क्योंकि मूलधन और ब्याज को जब जोड़ते हैं तब मिश्रधन निकल के आता है। आई होप या समझ रहे हो। अब अपने को फार्मूला लगाना है, अब अपने को फार्मूला लगाना है कि साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज इज इक्वल टू मूलधन गुणीला दर गुणीला समय, और नीचे कितना आएगा, 100 आएगा। अब यहाँ पे साधारण ब्याज कितना निकाले थे अपन ने, 800 रुपये, तो 800 इज इक्वल टू मूलधन कितना था अपना 100, दर अपने को निकालना है, और समय कितना दिया 12, और नीचे कितना आएगा 100। आई होप या समझ लो। तो इस 100 से 100 कट जाएगा, अब बचा कितना है यहाँ पे, इधर बचा आपका 800 और दर गुणीला 12। अब इसको सॉल्व करना है, देखिए 4 से आप इसको काट सकते हो, 4 से कटेगा 3 बार, और 4 से कटेगा ये 200 बार। अब मुझे दर सॉल्व करना है, यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ कि 200 इज इक्वल टू दर गुणीला 3, तो इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 200/3 इज इक्वल टू दर, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तब अपना आंसर आएगा 66 सही 2/3। और ये जो दर होता है वो हमेशा किस में होता है, प्रतिशत में होता है। तो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब आप 200 को 3 से डिवाइड करोगे तब अपना आंसर निकल के आएगा 66 सही 2/3। देखिए 3 से तो कितना हो जाएगा 18, बचा कितना 2। अब 2 को 3 से भाग नहीं जाते, इसलिए 0 को यहाँ पे उतारेंगे, फिर कितना होगा 3 से 18, बचा कितना 2, और इस तरीके से कंटिन्यू जाएगा। इसलिए 200/3 को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं कि 3 66 2, तो 66 सही 2/3 ये अपना आंसर आएगा। आई होप ये आपको समझा होगा। आइए अब इसको देखते हैं कि आप इसको जल्दी कैसे बना सकते हैं, ये इसकी ट्रिक क्या होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप जल्दी बना सकते हो, ये अपना बेसिक था। तो इसको जल्दी कैसे बनाएंगे अब देखते हैं। आइए अब देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होता है उसको आप जल्दी कैसे बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को जल्दी बनाने की ट्रिक क्या होती है, देखिए यहाँ पे आपको समय कितना दिया है, यहाँ पे आपको समय दिया है 12 वर्ष, और आपको निकालना है दर, और पैसा कितना हो रहा है, कितना गुना हो रहा है 9 गुना। बस इतना आपको डाटा दिया है, समय है 12 वर्ष, दर अपन को निकालना है, और कितना गुना हो रहा है 9 गुना। तो सिंपल सा आपको ये फार्मूला याद रखना है कि दर इज इक्वल टू, अपने को दर निकालना है, तो दर इज इक्वल टू जितना भी गुना होगा, जितना भी गुना होगा उसमें से एक घटाना है, ये अपनी ट्रिक है। तो दर इज इक्वल टू जितना भी गुना दिया रहेगा उसमें से एक घटाना है, और मल्टीप्लाई करना है 100 से, और उसको डिवाइड करना है समय से। बस इतना सा आपको याद रखना है। अब इसको सॉल्व करना है, तो 9 में से 1 जाएगा तो 8 गुणीला 100, और नीचे कितना आएगा 12। 4 से आप डिवाइड कर सकते हो, 4 से कटेगा 2 बार, 4 से कटेगा 3, तो ऊपर कितना आएगा 200/3, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तब अपना आंसर कितना आएगा 66 से 2/3। इस क्वेश्चन को आप ट्रिक से इस तरीके से बना सकते हो। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझा होगा। दोस्तों कभी आपको ये क्वेश्चन समझा है तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये आपको खुद से बनाने की कोशिश करना है। तो ये सेकंड क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है, और इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना है। और कभी आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और मान लो आपसे ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। आइए देखते हैं टाइप नंबर सेकंड।
आइए देखते हैं टाइप नंबर सेकंड। टाइप नंबर सेकंड टाइप नंबर सेकंड अब टाइप नंबर सेकंड में पहला क्वेश्चन आपको दिया। टाइप नंबर सेकंड में पहला क्वेश्चन आपको दिया कि एक धनराशि 8/3%, इसको इस तरीके से लिख लीजिए। 8/3%, वार्षिक ब्याज दर से 16 गुना हो जाती है। तो वह राशि कितने समय के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया था। देखो यहाँ पे आपको दर दिया, दर कितना दिया, 8/3%। कितना गुना होता है ये, कितना गुना हो रहा है, 16 गुना हो रहा है। तो वह राशि कितने समय के लिए, तो यहाँ पे अपने को समय निकालना है। यहाँ पे आपको समय निकालना है। देखिए यहाँ पे भी आपको धनराशि नहीं दिया, मूलधन ही दिया, तो इस कंडीशन में आप इसको मूलधन मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मूलधन आपको नहीं दिया, आपको दिया है दर, आपको दिया है कि वो कितना गुना हो रहा है, 16 गुना हो रहा है। और ऐसी कंडीशन में अपने को निकालना है समय। तो ऐसी कंडीशन में अपन मूलधन मान के जाते हैं 100 रुपये, ये आपको मानना होता है। अब जो मिश्रधन हो जाएगा, अब जो मिश्रधन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 16 गुना। तो 100 का 16 गुना कितना हो जाएगा, 1600 रुपये हो जाएगा। और आपको पता है कि मिश्रधन में से मूलधन माइनस करोगे तो क्या निकल के आएगा, ब्याज निकल के आएगा। तो ब्याज कितना हो जाएगा, 1500। आई होप ये पॉइंट आप समझ लो। अब अपने को फार्मूले में पुट करना है। तो अपना फार्मूला है कि साधारण ब्याज इज इक्वल टू मूलधन गुणीला दर गुणीला समय, और नीचे कितना आएगा, 100 आएगा। साधारण ब्याज कितना निकल के आया था अपना, 1500। मूलधन कितना मान के चले अपन ने, 100 रुपए। दर दिया है आपको 8/3, इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 24, 24 और 1 25, ये 25/3। और समय अपने को निकालना है, नीचे कितना आएगा, 100। आई होप ये आप समझ रहे हो। तो इस 100 से आप इस 100 को काट सकते हो। अब बचेगा कितना यहाँ पे, 1525/3 गुणिला समय। तो इसको सॉल्व करें, आप इसको 5 से काट सकते हो, तो 5 से कटेगा ये 5 बार, और 5 से ये कटेगा 3 बार, और फिर 5 से इसको काट दो तो 5 से कटेगा ये कितना, 60 बार। तो ये 60 इज इक्वल टू समय, और नीचे कितना आएगा, 3। अब इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो समय कितना निकल के आएगा समय निकल के आएगा 180 वर्ष। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझा होगा। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हैं। आइए अब देखते हैं इसमें जल्दी कैसे बनाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आप जल्दी कैसे बना सकते हैं, उसका ट्रिक क्या होता है। देखिए यहाँ पे आपको दर दिया है 8/1/3%। यहाँ पे आपको दर दिया है 8/1/3%, और कितना गुना हो रहा है, 16 गुना हो रहा है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए। और अपने को निकालना है कितने समय के लिए, यहाँ पे आपको निकालना है समय बराबर कितना। तो आपको निकालना है समय, तो ये इसका ट्रिक होता है, समय निकालना है तो जितना भी गुना दिया है, जितना भी गुना दिया है उसमें से एक घटा दीजिए, और ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए 100 से, और नीचे कितना आएगा, दर आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरीके से जल्दी बना सकते हैं। आपको निकालना है समय, समय निकालना है कितना गुना हो रहा था, 16। तो 16 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, 15 गुणीला 100, और नीचे लिखना है आपको दर, दर को कन्वर्ट करना है 8/1/3। तो इसका मल्टीप्लीकेशन 8×3 24, 24 और 1 25, तो ये कितना हो जाएगा, 25/3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो समय, समय इज इक्वल टू, आपको पता है ये नीचे वाली संख्या ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगी, तो ये क्या हो जाएगा, 15 गुणीला 100 गुणीला 3, नीचे कितना आएगा, 25। अब इस 25 से इसको काट दीजिए 4 बार, तो अब अपना आंसर निकल के आएगा इस समय इज इक्वल टू 15 × 60, और 60 गुणीला 3 कितना आएगा, 180 वर्ष। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को जल्दी बना सकते हो। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझोगे। दोस्तों कभी आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।